तारीख है 29 अप्रैल 2022 और समय हो गया है 04:12 AM। सुनिए मेरी बात ध्यान से। अगर आपको कोई गलत फहमी हो कि भारत के अंदर मतलब पहले जो टैक्स लगता था, इनकम टैक्स सीधे तौर पे, उसको हटा के वैट लाया गया, वैट को हटा करके GST लाया गया, ऐसा होता नहीं है सर। ना तो कभी पहले वाला इनकम टैक्स हटा, ना वैट ना GST। बस होता क्या है, उसको ना ये टैक्स को जो है ना वैल्यू में ऐड कर देते हैं। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए अभी फिलहाल पेट्रोल के दाम, एक एग्जाम्पल, 50 रुपये लीटर है, उस समय की बात है, और इसके ऊपर टैक्स 10% लगा करके ये 55 रुपये हो जाता है। ठीक है। अब गवर्नमेंट जो आई वो लेके आ रही है वैट। तो उस कार्यकाल का जो गवर्नमेंट होगी, जो कांग्रेस ने अगर ये 5% लगाया हुआ है, इसका पैसा कांग्रेस को मिल रहा होगा। ये उसको रूट करते हैं ये लोग। अब जब दोबारा कांग्रेस आई, पी चिदम्बरम ने जो है वैट लगाया, और वैट है 4%। तो अब ये क्या करेंगे कि उस 5% को वैल्यू में ऐड कर देंगे, प्राइस में। जी हाँ, महंगाई ऐसे बढ़ती है। और अब 55 रुपए तो 4% वैट हो गया, 55 का 4% लगा लो, 5 चौक 20, 2 रुपए, 2 रुपए 20 पैसे, 55 प्लस 2 रुपए 20 पैसे, तो ये हो गया 57 रुपए 20 पैसे वैट लगने के बाद। अब GST, मान लो GST पूरा जा रहा है, 10% तक पहुंच रहा है, एक उदाहरण के तौर पे, तो सीधे तौर पे 5 रुपए 72 पैसे। ठीक है। अब लगा इस पे GST, तो ये GST जो है वैट हटा थोड़ी, ये वैल्यू में जोड़ दिया, आपके प्राइस में महंगाई बढ़ा दी, और ये परमानेंट कर दिया जाता है। ये साला भोसड़ी के इनकम टैक्स वाले बहन के लोड़ा चोदना सिखाएंगे हमें। नहीं, माँ की चूत बहन के लंडों की, मैं इनकी वो माँ चोदने वाला हूं ना, तुम्हें अंदाजा नहीं है। इन बहन के लोड़ों को ना मैं इनका क्या कर गुजरूं, मेरा समझ नहीं आ रही है। अब सरकारी कर्मचारी मुंह बंद रखे, इसलिए सरकारी कर्मचारी को 10% महंगाई भत्ता दे दिया। वो देगी आम जनता। सरकारी आदमी जो है वो तो दिवाली मना लेगा, बाकी बेटा बेचो ना बैठ करके फुटपाथ पर दिए और मोमबत्ती। अब GST अगर 10% लग गया तो 7 रुपए 20 पैसे और जोड़ लो, 57 पे, तो ये हो गया जी आपका 40, 7 14 के 4 हासिल लगा, एक 64 रुपए 40 पैसे पहुंच गया जी। इस प्रकार से गवर्नमेंट आती जाती है, महंगाई बढ़ाती जाती है, और हर गवर्नमेंट अपने हिस्से का टैक्स लेके, गवर्नमेंट बोला था जैसे मोदी सरकार, उससे पहले मनमोहन सरकार, बड़ी आसानी से ये कुछ एक कंपनियां बना लेते हैं और उन कंपनियों को टेंडर दिलवाते रहते हैं, और ऐसे कार्य करवाते हैं जो, जैसे बीमा कंपनियों में हींग लगेगी ना फिटकरी रंग चोखा, बंदा मरेगा तो अरे भाई वो तो रेलवे की चौकसी की वजह से, पर मेहुल चौकसी भाग गया, चौकसी भाग गया तो चौकसी नहीं है देश में। वाह भाई वाह, मोदी अब चौकसी नहीं बरतेगा किसी चीज में, क्योंकि देश से मेहुल चौकसी जो भाग गया। नहीं पता आपको ये बात? अरे यार, इंडियन आर्मी और पुलिस को तो सीधे तौर पे यही जवाब दिया था मोदी ने, इन जुइशों ने, चौकसी तो है नहीं आपके देश में, क्यों? चौकसी तो भाग गया। विजय माल्या।
कहां से मान लिया? विजय तो मान लेके भाग गया। अच्छा, अब इस प्रकार से जो है प्राइस फिक्स हो जाता है, जबकि होना यह चाहिए कि अब तक अगर हमने पिछले 10 वर्षों में मान लीजिए भारत में संसाधनों पे भारत सरकार द्वारा 25 लाख करोड़ रुपए का टैक्स वसूला गया, हो जाएगा इतना 10 वर्षों में, तो ये 25 लाख करोड़, भाई साहब टैक्स जो है ना प्रोडक्शन अमाउंट नहीं होता और ना ही रेवेन्यू होता है। टैक्स एकदम अलग कमाई होती है, उससे देश नहीं चलता। और देश का मतलब क्या है? नेताओं का खर्चा, सैलरी, और अब ये 25 लाख करोड़ रुपए अगर भारत में उत्पादों के दाम को घटाने के लिए छोड़ा जाए तो ये ऐसा करेंगे नहीं। ये इस पैसे को किसी ना किसी बहाने गोल्ड में कन्वर्ट करके निकाल ले जाएंगे, पर एक मोदी जैसा चूतिया आएगा और इसको डिमोनेटाइज कर देगा। ये रद्दी है जी। मैं डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया इनकम टैक्स का भी ओहदा रखता हूं सर, 10827। सुनीता केजरीवाल जी, मैं ही था वो आदमी जिसने आपके द्वारा दिया गया बेल्ट नंबर लिखा और आपने मुझसे विवाह कर लिया। मैं क्या करूं? मैं मना ही नहीं करता किसी को, करना है कर लो जी, वो आप समझो। ठीक है जी। इस प्रकार से गवर्नमेंट द्वारा भारत में लाई गई अलग अलग सरकारों द्वारा जो टैक्स दिया लगाया जाता है भारत की जनता पे, उसे महंगाई के रूप में कि भाई एक टोटल अमाउंट पे इतना परसेंट करने के बाद ये प्राइस फिक्स कर दो, और इसी प्रकार से बजट तय होता है। अब समझे जी? हाँ, टैक्स डिमोलेशन भारत में एक ऐसा शब्द है, डिमोलेशन ऑफ टैक्स स्लैब। जी हाँ, यही होते हैं टैक्स के स्लैब। मोदी सरकार ने एक स्लैब डाल दिया, जीएसटी। उससे पहले कांग्रेस ने वैट डाल दिया, उससे पहले जो है इनकम टैक्स था, उसमें सेस था, एजुकेशन सेस था, सेक्स टैक्स था, बहुत एंटरटेनमेंट टैक्स। इस प्रकार से भारत के अंदर महंगाई को दिन प्रतिदिन बढ़ाया जाता है। हालांकि होना यह चाहिए कि जितना टैक्स वसूला जा रहा है, जैसे एयरटेल पे भारत सरकार का 1,25,000 करोड़ रुपया टैक्स बकाया है, अंदाजन 1.25 ट्रिलियन। ये 5 करोड़ की इकॉनमी बनाएगा, 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाएगा। अच्छा, भारत में किसानों को प्रताड़ित करने का कारण मैं आपको समझा देता हूं। कुछ नहीं है उसके पीछे, भारत में फूड एग्रो, जी हां, पेट भरने के संसाधनों पे करारी मार की जाए और किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा के
भारत में जनता को भुखमरी की तरफ धकेला जाए। चाहे भारत में किसान 100 एकड़ जमीन का मालिक ही क्यों ना हो, किसान तो किसान है। उसके द्वारा उपजाए जाने वाला अनाज ही इस भारत का असली स्वर्ण है। जी हां, स्वर्ण को संस्कृत में कनक भी कहा गया है और कनक का अर्थ गेहूं होता है सर। भारत में गेहूं के उत्पादक किसानों पे हमला जो कि बादल सरकार ने पंजाब में गलत पेस्टिसाइड को मंगवा के किया और सीधे तौर पे विश्व के सबसे बड़े गेहूं उत्पादक क्षेत्र पंजाब में किसानों को बदहाली की तरफ धकेला, ताकि पंजाब में नरेंद्र मोदी समर्थित सरकार सीधे तौर पे अपना कब्जा दाखिल कर सके। पूरे विश्व में पंजाब और हरियाणा उन क्षेत्रों में से जहां गेहूं की उत्पादन, जी हां स्वर्ण, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो आज मैंने आपको बता दिया कि भारत की देश की धरती से स्वर्ण उगलने वाली जो कहावत है वो झूठ नहीं है, क्योंकि कनक स्वर्ण को कहा गया है और स्वर्ण जो है हमारे देश की मुद्रा का आधार है और कनक गेहूं होता है। इसीलिए भारत के किसानों द्वारा गाया जाने वाला गाना कि मेरे देश की धरती सोना उगले, जी हां ये वही स्वर्ण है। अब हीरे मोती ढूंढने हैं। अब ये सोचना पड़ेगा यार, कमोडिटी में जो है हीरे मोती किस उपज को कहा गया है। दाल दलहन, जी हां मोती भुट्टे की फसल होती है सर। उसके दाने दांत की तरह होते हैं। मास्टर जी आपके दांत मोती समझ में आ गया। मक्का मुसलमानों के क्षेत्र में एक जगह है, उसका नाम मक्का है। जानते हो सर क्यों उजाड़ा गया? वहां सर्वाधिक मक्के की खेती होती थी, सर्वाधिक। राक्षसीकरण, डिमोनेटाइजेशन के लिए जरूरी है कि धरती पे से शाकाहार को खत्म करके मांसाहार को बढ़ावा दिया जाए। इसीलिए उस क्षेत्र को मक्का कहा जाता है सर। रेगिस्तान में सर्वाधिक उपज मक्का यानी भुट्टे की होती है, कॉर्नफ्लेक्स। अब हीरे क्या है, मोती तो मैंने बता दिया। ढूंढना पड़ेगा। कॉर्नफ्लेक्स, मक्की का आटा, मकई। पौधों के द्वारा
वाटर लेवल ऊपर खींचा जाता है। यदि आप खेती नहीं करेंगे रेगिस्तान में तो वाटर लेवल तो नीचे जाएगा ही जाएगा। आप रेगिस्तान में खेती को बढ़ावा दो, एक बार दो बार, अपने आप वाटर लेवल खींच लेगी रेत। और रेत में पानी तो बहुत तेजी से ऊपर चढ़ता है और टिकता भी है। अब मैंने आपको बता दिया कि मेरे देश की धरती सोना उगले। सोना मतलब कनक, गेहूं। जी हाँ, गेहूं को कनक बोलते हैं और कनक का मतलब स्वर्ण होता है। मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती। मोती मक्के की फसल को कहा गया है। जी हाँ, उसके दाने दांत की तरह होते हैं, देख लेना। अब हीरे ढूंढने, हीरे कहाँ हैं? भारत में किसानों के ऊपर अनाप शनाप टैक्स लगाना। देखो भैया, मैं तो एक बात जानता हूं, कान खोल कर सुन लो भैया किसानों। ट्यूबवेल्स लगाओ, जितना फाइनेंस चाहिए मैं दूंगा, खेती करो डट के। ट्यूबवेल्स लगाओ, सिंचाई कर आपको नहीं लगाया जाएगा सिंचाई के लिए। आप जिन संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहेंगे हम आपकी मदद करेंगे। ड्रिप, ये सब जो आपको ठीक लगे आप करो, ठीक है। नए नए प्रयोग जरूर करो, पर पारंपरिक खेती से ध्यान मत हटाना। और भारत में आटे का दाम, प्राइस बढ़ाने वाली कंपनियों की तो ऐसे हम करके रहेंगे। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यदि आपके गोदामों में गेहूं सड़ा तो सजाए मौत है। सजाए मौत मतलब उम्र कैद। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सभी इंस्पेक्टर कान खोल के सुन लो। समझ में आ गई? खेती में पेस्टिसाइड और यूरिया का इस्तेमाल, क्योंकि मैं इतनी खेती की जानकारी नहीं रखता हूं कि यूरिया कितना जरूरी है नहीं है, ठीक है, वो आप देखिए पारंपरिक खेती में क्या जरूरी है क्या नहीं। नहीं, मेरे को भाई यूरिया, मुझे नॉलेज नहीं है ना, मिट्टी में कितने यूरिया डालोगे नहीं डालोगे मैं क्या बताऊं। समझ में आई? पर हाँ ये जरूर है, अपनी खेती के चक्कर में ना चिड़िया कीड़े मकोड़े ये सब मत मार देना। ठीक है जी, एक बात। दूसरी बात, यदि अनाज आपके पास ज्यादा हो जाए तो विरोध प्रदर्शन करने के लिए यार रोड पे मत फेंकना, मारूंगा बहुत। समझ में आई? नहीं समझ में आई। गांव देहात में आपस में ही बांट लेना, नहीं हो तो हमारे को फोन कर देना, जेएसआर सिक्योरिटीज वालों को। उसके लिए आप किसी भी नजदीकी पुलिस स्टेशन में बोल दोगे
कितना भी स्टॉक हम उठा लेंगे। अब आशीर्वाद महंगा हो गया, इसलिए आशीर्वाद आटा। और किसानों को हमारे से क्या मदद चाहिए? एग्रीकल्चर, फ्रूट हो, वेजिटेबल्स हो, आप क्या चाहते हैं? खेती के लिए जैसी मशीनें चाहिए आप खरीद लो, पैसा हम देंगे। जो मशीन पसंद आए थाने में जा कर के ना बता देना, साहब मेरे इतनी मेरी एकड़ ज़मीन है, इसकी खेती के लिए मेरे को इतने ट्यूबवेल्स की ज़रूरत है, इतने ट्रैक्टर चाहिए। और बात सुनो बहन के लोड़े सरदारों, दोबारा किसी को तंग किया ना तुमने पंजाब में, समझ में आ गई? किसी नागा साधु को तुम्हारी भेड़ चोद दूंगा एक एक की मैं, नहीं तो खाली करके निकल जाओ ये यहाँ से, अगर पसंद नहीं है तो उधर जाओ, उधर चल, मुसलमानों को वहाँ, ये भारत है। इस माँ के लोड़े की गांड पे लात मार के अमरिंदर सिंह और इसको बादल को वहाँ फेंक दे, बॉर्डर के उस पार चल। ले गए ना बादल भेड़ के लौड़े को, इसकी माँ की चूत। भेड़ के लौड़ा अमरिंदर सिंह को भी सी मारा, वो छोड़ा मारा है क्या वहां पे? चले सरदारों खाली करो स्वर्ण मंदिर, बहन के लोड़ो मंदिर है वो, गुरुद्वारा नहीं है।
रेजेस बटालियन खाली कराओ इनसे स्वर्ण मंदिर। एडग्राफ। बहन के लोड़े इनकी माँ की चूत। पाकिस्तान भेजने को तैयार है ना, आज बहन के लोड़े हैं, भारत में नहीं आएगा, वो खुद उगाएंगे वहां पे। वो कुछ नहीं कहेंगे, बस वो अपने पास आपकी जो एप्लीकेशन है वो रख लेंगे, हम लोग अपने आप पिक कर लेंगे। इमीडिएट वो कुछ नहीं कहेंगे आपको। बोल देना सर ये JSR सिक्योरिटीज़ के लिए एक एप्लीकेशन है, ये रख लो आप, और हम अपने आप करवा देंगे।